स्टार्ट करते हैं मीन का कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं मीन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि तीन दोस्त है, तीन दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं, एक के पास 10 रुपये, दूसरे के पास 20 रुपये, तीसरे के पास 30 रुपये। बोलो क्लियर इतना। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि तीनों दोस्त एक दूसरे से बात किए कि भाई आइसक्रीम खाने की इच्छा है। अब तीनों क्या करेंगे, एक 10 वाला प्राइस, 10 रुपये इधर रखेगा, 20 इधर रखेगा, 30 इधर रखेगा, यानी वो टोटल काउंट करेंगे, टोटल कितने रुपीस हुए, तो टोटल 60 रुपीस काउंट हुए। दोस्त कितने, तीन दोस्त है। सो तीन दोस्त 60 रुपीस का खाना है, यानी हर एक दोस्त 20 20 20 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये का खा सकता है। सो ये 20 क्या आया, तो दैट इज नथिंग बट मीन। पता चला है, क्लियर, इसी को बोला जाता है मीन। सो हम पहले बात करते हैं मीन का मतलब क्या होता है। तो सर मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एंड मीन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्स बार। ओके, इसको रीड किया जाता है एक्स बार। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। मीन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, एवरेज, बचपन में जो पढ़े थे। और मीन को क्या बोला जाता है, एक्स बार। बोलो डन यहाँ पे। सो लेट्स सी, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे एक दोस्त के पास 10 रुपीज़ है, एक के पास 4 है, एक के पास 6 है, एक के पास 12 है, एक के पास 9 है। सो हमें सर सब में निकालना है अभी मीन। सो मीन निकालेंगे तो मीन लिखूंगा, या तो मैं लिख क्या सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, सर यहाँ पे ये जो है ना ये x1 है, ये जो है ना वो x2 है, ये जो है ना वो x3 है, ये जो है ना वो x4 है, ये जो है ना वो x5 है। बोलो क्लियर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। बोलो डन, क्योंकि 5 है यहाँ पे। अब कितने दोस्त है, 5 दोस्त है। सो डिवाइड बाय 5। बोलो क्लियर इतना। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा, बोलो x1 का वैल्यू क्या है, 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 9, और कितने नंबर आ जाएंगे, डिवाइड बाय 5। बोलो क्लियर। सर 6 प्लस 4, 10 प्लस 10, 20 प्लस 12, 32 प्लस 9, वेरी गुड। सर यहाँ पे आ जाएगा 41/5। बोलो क्लियर। सो हम अगर 41 यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40। सर 1 बचा, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लाते ही डेसिमल लग जाएगा। बोलो क्लियर। सर 5 2 जा 10, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 8.2। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8.2। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पता चला। ओके, अब यहाँ पे फोकस करना। ओके, देखो यहाँ पे सारे ये जो एडिशन हुआ है ना, ये सब क्या हुआ है, एडिशन। ये जो प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, ये सारे के सारे प्लस साइन को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा सिग्मा। क्या वर्ड यूज़ करूँगा मैं, सिग्मा। सो सिग्मा किसका एडिशन कर रहे हैं, तो एक्स 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 बार बार आ रहा है, हाँ है ना, एक्स 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 बार बार आ रहा है, तो मैं इधर लिखूंगा सिग्मा एक्स। ओके, और यहाँ एक नंबर चेंज हो रहे, 1 2 3 4 5, चेक करो दिया है ना सर। यहाँ पे ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5। बोला हाँ है ना। तो इसके जगह में ये सबको साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे xi। पता चला, इधर i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5, इधर 5 है तो 1 2 3 4 5। 10 होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करो यहाँ तक डन। ओके, सो यहाँ पे सर डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ फ्रेंड, दैट इज एन। सो सर मीन का फॉर्मूला क्या बन गया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा का मतलब क्या था, सम यानी एडिशन। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बोला अभी, एडिशन। ओके, x यानी x x x x x, i का मतलब 1 2 3 4 5 6। बोलो डन इतना। ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सर यहाँ पे भी हमें मीन निकालना है। अब मुझे बताओ मीन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एक्स बार। सो उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब वहाँ पे x1 x2 x3 एडिशन जो था ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है? x1 है, ये क्या है? x2 है, ये क्या है? x3 x4 x5 x6। सो मैं बोलूँगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाय कितने नंबर है? 6। बोलो हाँ है ना। सो यहाँ पे 6 के 6 नंबर को ऐड कर दो फटाफट। 0.2 प्लस 0.02 प्लस 2 प्लस 2.02 2.02 प्लस 1.22 प्लस 1.02। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, नीचे 6 इनको ऐड कैसे करते हैं? हर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि मैं इधर लिखूँगा सबसे पहले 0.2, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल और इधर लिखूँगा 0.2। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 इधर आएगा। सर 2.02 है तो इधर आएगा। सर 1.22 है तो इधर आएगा। सर 1.02 है तो इधर आएगा। बोलो क्लियर इतना? बाकी सारे जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं ना, वहाँ पे 0 0 0। मैं उम्मीद करूँ कि कैसे सेट किया पता चला। कुछ स्टूडेंट होते हैं डेसिमल आगे पीछे करते, या तो ये जो है ना 2 को लिखने का मिस्टेक करते। स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? ऐसे लिख देंगे 2। क्लियर है? डन। तो ये खास ध्यान रखना कि ऐसे नहीं करना है। चलो सो ऐड करते, बताओ 2 2 2 2 कितना होगा? 8। नेक्स्ट वापस से सर यहाँ पे ये 2 और 2 4। बोलो डन। नेक्स्ट 1 1 2 2 बोलो कितना आएगा? 6। यानी सर इधर आएगा 6.48 डिवाइड बाय 6। सर यानी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करेंगे, ओके तुम चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो ना। 1.6 के टेबल में 4 आएगा क्या? नहीं, तो इधर क्या आएगा? 0। 6 के टेबल में 48 कब आता है? 8 सा। सो ये खास ध्यान रखना, अगर डिवाइड करते हो तो 6.48। सर यहाँ पे 6, ओके सर या तो मैं अगर डेसिमल 6 1 जा 6 आएगा। बोलो डन। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे ये आएगा, दैट इज़ द 4 8 आएगा। डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। अगर मैं 6 के टेबल में 4 बात करूँगा तो ये नहीं आएगा, तो इधर मैं 0 उतारूँगा। यहाँ से एक ये उतरा एंड यहाँ से सेकंड उतरेगा। क्यों उतरेगा? 0 लगाया इसके लिए। 6 8 जा कितना आ जाएगा? 48। बोलो डन। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर? डन। ओके तो देखो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके बट आ जाएगा तो मस्त इजी है। चलो सो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब सर अरिथमेटिक मीन सेम पूछा तो क्या है? हमें मीन निकालने है ना। हमें पूछा एट दी एंड क्या है? मीन निकालने। चलो सो अपने बात करते फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। पहले 8 नेचुरल नंबर कौन कौन से बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। क्लियर? तो ये सब का मीन निकालने के लिए बोला है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोलो क्लियर इतना? क्या बोला? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा एक्स आई, यानी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाय कितने नंबर आ जाएंगे? 8। बोल डन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर 8 प्लस 2 कितना हो जाएंगे? 10। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6 एंड 4 कितने हो जाएंगे? 10। पता चला 10 10 10 कितना हो गए? 30। बचे कौन है? 5 और 1, तो कितना आ जाएंगे? 36 डिवाइड बाय 8। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 डिवाइड बाय 8। बोलो कितना आ जाएगा? 8 32 कितना बचेगा? 4। सर यहाँ पे जैसे ही मैं 0 लगाऊंगा वैसे ही ऊपर डेसिमल लगेगा। 8 के टेबल में 40 कब आता है? 5 जा परफेक्ट। सर 8 5 जा 40। सर यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4.5।
बोलो क्लियर इतना? डन। सो ऐसे स्टेटमेंट वाले भी कंसेप्ट अपने को माइंड में रखना है। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर है, उसके जगह फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर देंगे तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5। कंप्लीट इतना? एक बात पूछूं, अगर फर्स्ट 3 इवन नंबर बोलते तो क्या बोलते? 2 4 6। बेस्ट है सर। अब पूछा है हमें फर्स्ट 5, वो भी प्राइम नंबर। बोलो पहले 5 प्राइम नंबर क्या है? 1 प्राइम नंबर है? नो सर। 2 प्राइम नंबर है? यस। 3 5 7 11। बर्डन सर प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे 2 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे 4 की बात करूँ तो 4 तो खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 में भी आता है, तो वो नहीं कहलाएगा प्राइम नंबर। 6 खुद के टेबल में आता है, 1 में भी आता है, लेकिन 2 और 3 में भी आता है, तो नहीं आएगा। बोलो डन? क्लियर? सो यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोलो सिग्मा एक्स आई का वैल्यू क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 डिवाइड बाय कितना नंबर? 5। बोलो क्लियर? चलो 11 प्लस 7 18 प्लस 2 20 प्लस 5 प्लस 3 28 डिवाइड बाय 3। बोलो सॉरी डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 28, ये 5 5 जा 25, कितना बचा? 3। सर जैसे ही मैं इधर 0 लगाऊंगा वैसे ही डेसिमल। 5 के टेबल में 30 कब आता है सर? 60। सर 5 6 जा 30। बोलो डन? यहाँ पे सर इधर आ जाएगा 5.6। दिस वन इज माय आंसर। पक्का? डन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। ओके अब पॉजिटिव, वो भी इवन। वेरी गुड। इवन वाले क्या आ जाएंगे बताओ? 2 4 6 8 10 12। बोल रहा है ना यहाँ पे? सर यहाँ पे बोलो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। बोलो क्या लिखूँ मैं इधर? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। बोलो डन? डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 6। चलो 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 10 प्लस 2 है ना? कितना मस्त होता है ना इजी ऐसे। सर 6 के टेबल में परफेक्ट 7। दिस वन इज माय आंसर। इजी? टफ नहीं लग रहा है ना किसी को? पक्का ना? पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन कौन है? 3 6 है ना? क्योंकि 5 चाहिए सर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सर सिग्मा एक्स आई का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 5। बोल डन? अगर मैं बात करता हूँ 12 प्लस 6 18। ओके 18 प्लस 3 21 प्लस 9 30 प्लस 15 45 अपॉन 5 9 जा कंप्लीट। बोलो डन? क्लियर? चलो सो नेक्स्ट देखते हैं। सर ऑल फैक्टर ऑफ 20। सर फैक्टर 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 यानी किसके किसके टेबल में 20 आता है? चलो बताओ। सबसे पहले 1 के टेबल में 20 आता है ना? नेक्स्ट 2 के टेबल में 20 आता है, 3 में आता है नहीं, 4 में, 5 में, 6 7 8 9 10। सर 10 के बाद डायरेक्ट 20 के खुद के। क्लियर? तो इसमें 1 को कंसिडर करना है, याद रखना। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर में 1 को कंसिडर करना है नहीं, बट फैक्टर में, फैक्टर का मतलब क्या? किसके किसके टेबल में 20 आता है, तो 1 के टेबल में 20 आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? और खुद के टेबल में भी 20 आएगा। जैसे 20 के टेबल में ही 20 आएगा ना, 21 जा 20, उसी से तो स्टार्ट होता है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स बार
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सर सिग्मा एक्स आई 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 5। बर्डन 5 6, वेरी गुड 6। सर यहाँ बात करें 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 2, क्या तू बोली मेरे को 42 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 6 7 जा। सर ये आंसर, बोलो डन इतना। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये कैसा खतरनाक दिखने में दिख रहा है ना डाकू, बट सिंपल सा है, कुछ नहीं है यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि डेली मिनिमम टेम्परेचर, कितना मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, डिग्री इन फेरेट प्लेस। ओके सर मंडे को इतना था, ट्यूसडे इतना था, वेडनेसडे इतना था, थर्सडे इतना, फ्राइडे इतना, सैटरडे इतना, संडे इतना। क्लियर। अब अपने को टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, मीन का। सो इसका मीन निकालने के लिए तो सिंपल सा अपने पास एक फॉर्मूला है, बोलो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। और इधर एक्स आई कौन बता रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे तक, है ना। सर बोलो कितना आएगा 35.5 प्लस 30.8 प्लस 28.3 प्लस 31.1 प्लस 23.8 प्लस 29.9 प्लस 32.7। बोल डन। कितने डेज हुए 7। बस इसका सॉल्व करना है आंसर, और तुम्हें यूट्यूब पे कमेंट में डाल देना है कि क्या आंसर है इसका। आ जाएगा, डेसिमल को एडिशन करना आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 करना आ जाएगा, बस कंप्लीट। उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको डन, क्लियर। ओके चलो शो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया सर एक। चलो ये बड़ा क्वेश्चन जाने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं तुम्हें करवाता हूँ। ओके ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं मार्क्स का। डन। 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ तुम्हारा, 5 मार्क्स आए इसका, 6 मार्क्स आए इसके, 8 मार्क्स आए इसके, 5 मार्क्स आए इसके। बर्डन 4 स्टूडेंट थे। अब मुझे एवरेज निकालना था कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने आ रहे। मैंने क्या किया, ये चारों 4 नंबर को ऐड किया, चारों 4 नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, है ना, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 6। बोल डन। पता चला ये 4 तुम चारों के ये नंबर थे, डिवाइड बाय 4 किया। हर एक का ऑन एन एवरेज में कितने मार्क्स बोल सकता हो 6 मार्क्स बोल सकता हो। बोल डन। अब मैंने बोला कि यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना गलत था, तो तुम्हारे साइड से डिमांड क्या आएगा, सर 2 मार्क्स बढ़ा के दो, है ना। यानी क्या सर, सब में मैं +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 7, 8, 10, 7। बर्डन। और ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा, लेट्स सी 7 + 7 14 + 7 14 + 7 21 हो गए, और +1 22 + 10 कितने स्टूडेंट थे 4। डिवाइड 32 में से 4 जाएगा तो 32 डिवाइड बाय 4 तो क्या होगा। एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, समझना। मैंने बोला कि यार 1 मार्क्स मैंने सारे स्टूडेंट को ज़्यादा दे दिया, तो तुम क्या बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे सर। क्लियर। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, सब में से 1-1 मार्क्स को डिडक्ट कर दो। सब में से 1-1 मार्क्स को डिडक्ट करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 4। बोलो डन इतना। ये सारे का एडिशन कितना हो जाएगा, बोलो 4 + 4 8 + 5 13 + 7 20 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा
5, यानी तुमने यहाँ से क्या किया, -1 किया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि पहले हमारा एवरेज था 6, पहले हमारा एवरेज क्या था। अगर मैंने बोला 2 मार्क्स हर एक को मैंने दे दिया, हर एक को 2 मार्क्स दे दिया, तो डायरेक्ट 6 में 2 8 होके आ गया 8। समझे मेरी बात को, कंसेप्ट को। डायरेक्ट 6 में क्या हो गया, 2 8। और अगर मैंने बोला कि एक एक मार्क्स सबके डिडक्ट हो गए, तो तुमने क्या बोला, सर ये 6 है ना, इसमें से ये 1 को हटा दो ना, तो ये आ गया 5। समझ पा रहे हो ये क्या हो रहा है। अगर मैं बोलता हूँ समझना कि तुम सबका, अब डायरेक्ट हम सेट करेंगे। मैंने बोला कि भाई अब मैं बात करता हूँ कि मैथ्स में मार्क्स, ठीक है, मैथ्स में मार्क्स तुम सबका फिर से मैं बात करता हूँ, डिस्कशन करते हैं अपने। 10 में से इसके आए 2 मार्क्स हैं, इसके आए 8 मार्क्स आए, इसके आए 5 मार्क्स आए, उसके आए 3 मार्क्स आए, उसके आए 2 मार्क्स आए, और उसके आए 6 मार्क्स आए। बोला क्लियर। अब मुझे बताओ, ठीक है, कितने मार्क्स हुए टोटल। 2 + 8 10 + 6 16 + 5 + 3 कितना, 24 + 2 26। बर्डन 26 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 बचा, 6 3 ज़ा 18, है ना, फिर 3 3 3 बचते जाएगा, यानी 4.33 लिख देता हूँ। बोल्डन अब सुनना, मैंने बोला मैं सारे स्टूडेंट के 2 मार्क्स में बढ़ा के दे रहा हूँ। मीन कितना होगा, तो तुम्हें क्या करना है, सर ये जो मीन निकला है ना, इसमें इसमें डायरेक्ट 2 को ऐड कर देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.33। सो डायरेक्ट ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब सोचो, तुम स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करने बैठते कितना लेंथी जाता। चलो ये जाने दो, अगर मैं तुमसे भूले चुके ये पूछ दिया होता, चलो मुझे ये बताओ, हर एक स्टूडेंट के मैं 1.5 मार्क्स बढ़ा रहा हूं, गेम ओवर होता। ओके, अब यहां तुम क्या करोगे, डायरेक्ट सर 5.83 बोलो डन। सर ये इसका मीन हो जाएगा, पता चला, क्लियर। तो सर हमें ये पता चला, अगर हम एक का मीन निकाल लेते हैं, सब में से उतना बढ़ा है या सब में से उतना घटा है, मीन में से उतना ही घटता है या उतना ही बढ़ता है, क्लियर। जैसे हम 3 दोस्त जा रहे थे खाने के लिए बाहर, है ना, पता है ना, मैं 10 लाया था, तूने 20 लाया था, उसने 30 लाया था, हम तीनों कितने का खा पा रहे थे, 20 20 20 का। अब सपोज करो कि एक हमारे अंकल मिल गए, और वो अंकल उस दिन खुशी खुशी से जा रहे थे हमारे तीनों के बाजू में से। बोले बेटा तुम तीनों यहाँ, बोले यस हम तीनों यहाँ। मैंने बोला हाँ अंकल हम यहाँ। अंकल खुश होके 10 रुपए तुझे दे दिया, 10 इसको दे दिया, 10 मेरे को दे दिया। अब हम तीनों बैठ के कैलकुलेट करना स्टार्ट किए कि भाई पहले हम 20 का आइसक्रीम खा पाते थे, अब अंकल ने 10 का आइसक्रीम है। तो मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि सर इसके पास थे 30 रुपये, अब हो गए 40, इसके पास थे 20 रुपये, अब हो गए 30, मेरे पास थे 10, अब हो गए 20। इसका मतलब 40 + 30 कितना होगा, 70 + कितना होगा, 90 डिवाइड बाय 3। कितने का हम आइसक्रीम खाएंगे, 30 30 30। अब सोचो, इसके जगह मेरे को ये कंसेप्ट आता रहता कि हम तो पहले का कितने का आइसक्रीम खा सकते थे, 20 रुपए का आइसक्रीम खा सकते थे ना। चाचा ने 10 रुपए देके गए, यानी हमारे मीन में 10 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, तो 20 में से 10 ऐड कर दो तो 30 हो गए ना, तो इतना बड़ा झमेला ही नहीं होता। सपोज करो भूले चुके वहां श्रेया पहुंच गई, और श्रेया ने बोले कि क्या तुम तीनों आइसक्रीम खाओगे, शर्म नहीं आती तुमको, तुम तीनों लाओ 5-5 रुपए। हम तीनों ने क्या माइंड में सेट लेके बैठे थे, हम कितने का आइसक्रीम खा सकेंगे, 20 20 20। अभी चाचा नहीं आए, है ना, 20 20 20।
चाचा की जगह श्रेया आ गई है, हमारी चाची। अब हमारे 20 में से हम कितना दे दिए इसको, 5 दे दिया, यानी हम 20 में से डायरेक्ट 5 माइनस कर देंगे तो हम कितने का आइसक्रीम खा सकते हैं, 15 का। ए समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है? ओके सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके सो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें कल ट्राई करके आना है, ठीक है? ओके यानी अभी ट्राई कर दो तुम यहाँ पे बैठ के, ठीक है? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? सर यहाँ पे क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट है, ठीक है? उसके मार्क्स दे दिए, ये सारे के सारे मार्क्स दे दिए गए। क्या इसका हम मीन निकाल सकते हैं? यस चलो तो अभी फटाफट तुरंत मीन निकाल के बताओ स्पीड में। ओके चलो सो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करना सारे स्टूडेंट। यहाँ पे हम x बार जब निकाले सिग्मा एक्स आई अपॉन एन था, सिग्मा ऐसा एक्स आई सबका एडिशन कितना आया था वैल्यू वो बदला 356 डिवाइड बाय 10 कितना आया 35.6। ये सब फर्स्ट का आंसर डन। सर ये आते अब यहाँ पे समझना, हाँ हमें क्या क्या करना है, मीन ऑफ देयर मार्क्स, मीन निकालना है जब ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को क्या होगा इंक्रीज बाय 2। हमारा मेन जो मार्क्स आ गया वो 35.6 है। अब उसके नज़रिए से हम अलग अलग केस देखेंगे, पता चला 35.6 मेन कंसेप्ट आया, इसके नज़रिए से अलग अलग चेंज देखेंगे। जैसे कि इधर क्या बोला है, हर एक स्टूडेंट को 2 ऐड हो गया, बोल डन। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, ठीक है ना, क्या मार्क्स किससे बढ़ गए, मार्क्स इंक्रीज बाय 2, बोल डन। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दैट इज x बार इज इक्वल टू 35.6 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 37.6, बोल डन। अब सेकंड केस में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन निकालना है, किसका निकालना है, 1 मार्क्स इज डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाना। ओके कम हो जाना का मतलब क्या, सर अभी जो मीन था वो कितना था 35.6 था। अब मैं बात करता हूँ सर डिडक्ट हो गया, डिडक्ट बाय 1 हो गया, इसका मतलब x बार इज इक्वल टू 35.6 माइनस 1, ये आ जाएगा 34.6 हो जाएगा, बोलो डन यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ द मीन ऑफ देयर मार्क्स निकालो, कब, जब मार्क्स हर एक स्टूडेंट के क्या हो जाएंगे हाफ, बोर्डन। हाफ का मतलब क्या, आधा हो जाना, बोलो क्लियर। सर आधा अगर मार्क्स होते हैं तो ये जो मीन भी है ना सर वो क्या हो जाएगा हाफ, बोल्डन। हाफ मार्क्स अगर हो जाएगा तो x बार में 35.6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सर यहाँ पे 2 1 जा 2 7 जा 0.28 जा, ये डन। अगर नहीं तुमको ये डायरेक्ट आता तो तुम ये सारे का वैल्यू पहले हाफ करते, यानी कि यहाँ पे लिखते क्या 19, फिर क्या लिखते 20.5, फिर क्या लिखते 18, फिर क्या लिखते 15.5। सोचो ये सब करके फिर एडिशन करते, डिवाइड बाय 10 करते, कितना टेंशन वाली बात होती। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर अगर यहाँ पे मार्क्स में इंक्रीज़ किया बाय 2 तो हमने जस्ट +2 किए। सर मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हुआ 1 से तो हमने क्या किए सर -1 किए। मार्क्स जो है ना वो हाफ हो गया तो हमने क्या किए डिवाइड बाय 2 किए। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सारे स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हुआ, बोल डन। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 1 टाइम घर से सॉल्व करना है सिंपली, दैट्स इट। बोलो क्लियर इतना, डन।